आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो एक नया बना हुआ हाईवे था, एक निर्जन गांव से होकर गुजरता था। अभी वहां आवाजाही इतनी आम नहीं हुई थी। वैसे उसे बने हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ था, पर कुछ सड़क हादसे भी उसके खाते में दर्ज थे। लोगों को वो आम हादसे ही लगे और इस मामूली बात की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं किया कि अधिकतर हादसे उसी निर्जन गांव के हद में या उसके करीब ही हुए थे। एक उमस भरा दिन, दोपहर का समय, जब एक कार उस हाईवे से गुजरती है। उसमें 3 दोस्त राज, अमन और कमल थे। तीनों को जल्दी में कहीं पहुंचना था, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वो हाईवे दूसरे रास्तों की अपेक्षा जल्दी पहुंचाता है। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे। उस हाईवे में दूर दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। राज गाड़ी चला रहा था और बाकी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अमन ने कमल से कहा, यार लगता है हम इस रोड पर पहली बार आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ये जगह कभी नहीं देखी। तूने देखी क्या? राज मिरर में उन दोनों की शक्ल देखते हुए बोलता है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। हम इससे पहले इस रास्ते पर कभी नहीं गए, लेकिन आज मजबूरी में हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। हमें किसी भी तरह शाम से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वहाँ मीरा की जिंदगी का सवाल है। कमल राज की तरफ देखकर बोला, हाँ यार, लेकिन हुआ क्या? तूने हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं और सीधे लेकर चला आया। तू परेशान था, इसलिए उस वक्त मैंने कुछ पूछा भी नहीं तुझसे, लेकिन अब तो बता दे। कमल की बात सुनकर अमन ने भी उसकी हाँ में हामी मिलाई। राज थोड़ा उदास होते हुए बोला, यार मुझे उसकी मम्मी पापा से शादी के लिए बात करनी थी, लेकिन काम की वजह से मैं कर नहीं पाया। और अभी पता चला कि उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। बस इसी टेंशन में उसने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली और आज सुबह ही हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। मुझे तो पता भी नहीं चलता अगर उसकी दोस्त मधु मुझे फ़ोन करके नहीं बताती। कमल पूरी बात सुनने के बाद बोला, अच्छा तो ये बात है। वैसे देखा जाए तो गलती ना तेरी है और ना ही उसकी। तू नहीं बात कर पाया, लेकिन उसे तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था ना। अमन ने भी उसे बीच में बोलते हुए कहा, हाँ यार, इन लड़कियों का कुछ पता नहीं कब क्या कर जाएं। राज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी अब उस गांव के पास पहुंच रही थी। सड़क के दोनों तरफ बंजर धरती और छोटी कटीली झाड़ियां दिख रही थी। लाल धूल भी उड़ रही थी। दूर कहीं छोटे छोटे घरों की कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थी, जो शायद कभी आबाद थे। यार 2 मिनट कार रोकना, हल्का हो लूं, अमन ने कहा। कार रुकी और तीनों ही दोस्त कुछ देर को पांव सीधा करने बाहर आ गए। कुछ देर में वो वापस कार में बैठे पानी पी ही रहे थे कि तभी एक थप की आवाज़ जोर से हुई और तीनों चौंक पड़े। सामने देखा तो कार की वाइंड स्क्रीन पर लाल रंग से एक पंजा बना हुआ था। क्या है ये? ओए रुक, बाहर मत। पर तब तक राज बाहर निकल चुका था। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसकी नज़र नीचे पड़ी। कार के अगले चक्के के पास एक लड़की बेहोश पड़ी थी। जरूर उसी ने हाथ मारा था। उन सब ने फौरन उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया। मुंह पर पानी के छींटे मारे। साफ दिख रहा था वो जख्मी थी। उसके सर से कलाई से खून बह रहा था। उसे होश आया। लड़की डरी सहमी सी उसने डरते हुए कहा, मेरी बस का आगे एक्सीडेंट हो गया है और मुझे मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? इस बार आवाज़ कमल की थी। वो वहाँ सबको पानी की ज़रूरत है और उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। सबकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ तो दम भी तोड़ चुके हैं और मैं किसी तरह चलती हुई यहाँ पर आई। उसने एक डर के साथ कहा, यार सुना तो है कि इस हाईवे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अमन ने कहा। राज उसकी मदद के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे वहां जल्दी भी पहुंचना था और कुछ सही भी नहीं लग रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं बोला।
यहीं कुछ दूरी पर ही मेरी बस है, वो बस वहीं तक जाना है। फिर आप जब शहर पहुंचो तो किसी को खबर दे देना हमारी। लड़की ने अमन की बात का उत्तर दिया। कार लड़की को लिए आगे बढ़ने लगी, जो पिछली सीट पर अमन के साथ बैठी थी। उन लोगों ने उसे फर्स्ट एड दे दिया। तभी वो लड़की उनसे बोली, आपको इस गांव की कहानी पता है कि ये इतना सुनसान और वीरान क्यों है? अब उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी। नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो पहली बार यहाँ आए हैं। तुम्हें पता है तो तुम बताओ। कमल ने उत्तर दिया। हाँ, मुझे पता है, कुछ सुन रखा है बस, लड़की ने कहा। और फिर वो कहानी सुनाने लगी। सालों पहले इस गांव में एक पिशाच का वास था। गांव वालों को उसका संरक्षण प्राप्त था। वो उन लोगों की हर भारी मुसीबत से रक्षा तो किया करता था, लेकिन हर 12वें दिन उसको एक बलि चाहिए होती थी। गांव वाले अपने बीच में से ही किसी को चुनकर बलि के रूप में उसके पास भिजवाते थे, ताकि वो उनका शिकार ना करे। वो पिशाच बहुत शक्तिशाली था। वो हमेशा रात को ही निकलता था, या फिर जबकि आसमान में बादल होते थे तब। बाकी धूप भरे दिनों में उसकी एक दूसरी रूह वहीं आसपास उसकी सेवक थी। इतनी कहानी सुनाने के बाद लड़की ने एक नज़र उन तीनों पर डाली, जो बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे, और फिर वो आगे सुनाने लगी। कहते हैं एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा और वो पिशाच एक एक करके सबको खा गया। वो एक बार में एक ही शिकार करता था। कुछ का मानना है कि गांव खत्म होते ही पिशाच भी चला गया, पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो आज भी यहीं है और आज भी उसे बलि की तलाश है। इतना कहने के बाद वो लड़की चुप हो गई। वो तीनों जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी अमन मजाक उड़ाते हुए बोला, कहानी अच्छी थी, खत्म हो गई? लड़की चुप रही और बारी बारी से तीनों को घूरती रही। कार आगे बढ़ती रही और अब वो उस गांव की सीमा को पार करने ही वाले थे। सड़क सुनसान थी तो रफ्तार भी तेज थी। तभी उन तीनों ने देखा कि वही लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी हंस रही है। घबराहट में सबने पीछे वाली सीट पर पलटकर देखा तो वो वहां भी बैठी हुई हंस रही थी। ये क्या हो रहा है? राज बौखला गया और झटके से स्टीयरिंग घुमाई और कार एक सूखे पेड़ से जा टकराई। कुछ देर बाद खांसते हुए राज उठा। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। कमल के भी कराहने की आवाज आ रही थी। वो भी घायल था और अमन, वो मर चुका था। तभी उनकी नज़र बाहर की तरफ पड़ती है, जहां अभी तक धूप निकली थी। वहां अचानक बिजली कड़कती है और फिर पूरे आसमान में रात की तरह काले बादल छा जाते हैं। वो दोनों लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं, कहीं से कोई मदद मिल जाए। यार वो लड़की क्या बला थी? वो तो गायब हो गई। कमल बोला, गोली मार उसको, मौसम खराब हो रहा है, कहाँ जाएंगे? और अमन? उसका गला भराया और तभी दहशत से दोनों चीख पड़े। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लगभग 7 फुट की भयंकर लाल आंखों वाली आकृति आ गई। साथ ही शुरू हुई धूल भरी आंधी भी। ऐसा लगा मानो उसके आसपास की हवाओं में धीमी कुरहाटें बसी हो। उस आकृति को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे नसों में बहता खून बेचैन हो उठा हो। वो डर से पीछे हटने लगे। वो आकृति आगे बढ़ी और उसने अमन के लाश को खींचकर कार से बाहर निकाल लिया। बाकी के दोनों डर से जड़ हो चुके थे। आंधी रुक गई, साथ ही वो आकृति और अमन भी गायब हो चुके थे। दोनों दोस्त रोने लगे। वो घूमकर उस तरफ आए जिधर गायब होने से पहले अमन बैठा था और दोनों ही डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। वहां कार पर कुछ खरोंचों के गहरे निशान थे, किसी जानवर के शक्तिशाली पंजों के निशान के जैसे। यार एक मिनट, पूरा गांव पार हो गया, कोई बस तो दिखी नहीं। कमल हैरानी से बोला,
इसका मतलब वो लड़की। राज दहशत में फुसफुसाया। और वो आकृति जो अमन को लेकर गई वो जरूर वही पिशाच होगी। कमल इतना बोलकर खुद ही डर गया। पर हमें क्यों छोड़ दिया? राज ने ऐसा बोला ही था कि उनके आसपास की हवा में उसी लड़की की फुसफुसाती सी आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, एक बार में बस एक बलि। वो दोनों समझ चुके थे कि वो लड़की ही वो रूह थी, पिशाच की सेवक। 12 दिनों बाद लोगों से भरी एक कार उसी हाईवे पर चली जा रही थी। कुछ दूर आगे एक लड़की बैग थामे माइलस्टोन पर बैठी है और लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिला रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला, एक मिनट, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसे सामने से सवाल किया। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ, अजीत सिंह ने कहा। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है, यहाँ कोई आ नहीं पाता, कोई रह नहीं पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया हूँ, अर्जुन सिंह ने कहा। जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर कहा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली में चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में पास आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और भारी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर उस परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। इस पर अजीत ने कारण पूछा। उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी, इसी कारण
मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत पक्की होगी। तभी अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने के पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। इतना कहकर उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को काबू कर लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर बाद में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली। वो रात भर वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते अर्जुन ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम बच गए? तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कहा, कल रात बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।